मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से सत्संग के निमित्त बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया और मैं उधर सुनता था कि यह क्षेत्र बड़ा ही उर्वरा है। इस क्षेत्र में सत्संगियों की बड़ी भीड़ होती है। खास करके यह अररिया जिला बिहार का प्रसिद्ध है भीड़ की दृष्टि से। बिहार में अररिया और झारखंड में गोड्डा ये प्रसिद्ध है। प्रातः काल मैंने देखा था बहुत कम लोग थे, बहुत कम श्रोता थे। प्रातः काल की अपेक्षा अभी की संख्या बहुत है, लेकिन पूरी संख्या अभी नहीं हुई है। अभी पंडाल बहुत खाली है। और खुशी की बात कहिए या फिर एक चर्चा का विषय कहिए कि भीड़ बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं। हम लोगों को सत्संग में हनुमान जी की तरह आना चाहिए। आपने सुना होगा जब तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी का दर्शन तो बाद में हुआ है, पहले तुलसीदास जी को भूत मिला था। तो तुलसीदास जी ने भूत से कहा था कि हमें भगवान का दर्शन कराइए। भूत मिला तो भूत ने कहा तुलसीदास हम आपसे बड़ा खुश हैं, बड़ा प्रसन्न हैं,
कहिए आप चाहते क्या हैं। तुलसीदास को पत्नी की डांट लगी थी, फटकार लगी थी। पत्नी ने कहा था, अरे जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, मेरे हार चाम से करते हैं, यदि इतना प्रेम आप राम से करें तो आपका कल्याण हो जाए। यही चोट लगी थी तुलसीदास को। तो भूत ने कहा कि कहिए क्या आप चाहते हैं, आप जो चाहेंगे हम दे देंगे, आपको कर देंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा तो ठीक है, हमें भगवान का दर्शन कराइए। तब भूत ने कहा था, ये तो हम नहीं करा सकते, भगवान का दर्शन हम नहीं करा सकते। यदि आपको भगवान का दर्शन हम कराते तो हम ही नहीं कर लेते हैं, ये काम हम नहीं करा सकते हैं। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, जो भगवान का दर्शन करा सकते हैं, जो भगवान का दर्शन कराते हैं, हम उसका दर्शन आपको करा सकते हैं। कहा कौन कराते हैं। तब भूत ने कहा कि यदि राम से मिलना हो तो हनुमान से मिलना पड़ेगा। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी के आज्ञा के राम के दरबार में कोई जा नहीं सकता है। इसका सीधा सा भाव है कि जब तक कोई संत से न मिले तो भगवान का दर्शन किसी को नहीं होता है। तो कहा ठीक है, हनुमान जी का ही दर्शन सही, हनुमान जी का ही दर्शन कराइए। तो भूत ने कहा हम उनके सामने नहीं जाते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अब महावीर जब नाम सुनावे, हम उसके निकट भी नहीं जाते। हाँ, लेकिन उसका पता हम रखते हैं, क्योंकि दुश्मन है ना, भूत प्रेत का दुश्मन है हनुमान जी। तो जो जिसका दुश्मन होता है ना, दुश्मन अपने विरोधी का हमेशा परिचय पता रखते, उसका एड्रेस पूरा कंफर्म रखते हैं। इस समय कहाँ है उसका पूरा लोकेशन वो अपने दिमाग में रखते हैं, कब कहाँ है, किधर जाता है, किससे मिलता है। तब भूत ने कहा कि हम आपका हनुमान जी का होलिया बता देते हैं। आपको याद होगा भूत ने क्या कहा था, वहाँ जो कथा हो रहे, जो सत्संग हो रहा है ना, उस सत्संग में जो सबसे पहले आएंगे, जो सबसे पहले आएंगे और निर्विघ्न स्थान पर बैठेंगे। निर्विघ्न का मतलब ऐसा स्थान पर बैठेंगे जहाँ बैठने से अन्य श्रोताओं को कष्ट न हो। एक ये भी बहुत बड़ी बात है। श्रोता कोई सत्संग में बैठे हों सुनने के लिए और उसको किसी भी तरह से विघ्न करना सुनने में, यह दोष का भागी है, बनना है, अपराधी कहलाते हैं। तो भूत ने कहा था जो सबसे पहले आएंगे, निर्विघ्न स्थान पर बैठेंगे और बीच में कभी नहीं उठेंगे, उसका परिचय दिया है। हनुमान जी कैसे होंगे, सबसे पहले आएंगे, निर्विघ्न स्थान पर बैठेंगे, बीच में कभी नहीं उठेंगे और सबके चले जाने के बाद तब जो जाएंगे समझ लीजिएगा वही हनुमान है। और सच पूछिए ना, यही उत्तम कोटि के श्रोता का लक्षण है। जो सच्चे श्रोता होते हैं, आप पढ़िएगा हमारे सदगुरु महाराज की वाणी में है, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे जिनके मन में लगा हो कि सत्संग में कब जाए कब जाए कब जाए, ये भाव ये विचार जिसके मन में चले लगे, जिनके भीतर में सत्संग के लिए बेचैनी हो, छटपटाहट हो, तो समझ लेना पुण्य प्रबल हो रहा है। कब जाए कब जाए कब जाए, जल्दी जाए जल्दी जाए, ये भाव जिसके भीतर बना रहे उसका पुण्य प्रबल हो रहा है।
गुरु महाराज की वाणी है ये। और जिसका मन सत्संग में जाने से बहाना बनावे, हाँ जाएंगे अभी थोड़ा ये काम कर लेते हैं तब जाएंगे, तो समझिए उसके भीतर पाप प्रबल हो रहा है, वहाँ पाप की प्रबलता है। तो जो उच्च कोटि के सत्संगी होते हैं, उत्तम कोटि के श्रोता होते हैं, वो हनुमान छाप होते हैं। मतलब सबसे पहले आएंगे, निर्विघ्न स्थान पर बैठेंगे और बीच में उठेंगे नहीं, उठक बैठक नहीं करेंगे बीच में, गपशप नहीं करेंगे बीच में, और आरती पर्यंत बैठेंगे। आरती के बाद तब प्रणाम करके अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये उत्तम कोटि के श्रोता का लक्षण है। और हम लोगों का जो सत्संग होता है, अपने संतमत का जो सत्संग होता है, ये नियम प्रसिद्ध है। अपने संतमत के सत्संग में कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह सकते, कोई उलुल जुलुल बातें नहीं बक सकते। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा कि सत्संग करे, प्रवचन करे और संतवानियों का पुट न हो, संतवानियों का सामंजस्य न हो, तो फिर सत्संग कैसा। इसलिए भी आपने शुरू में श्री रामचरितमानस सार सटीक का पाठ सुना है, और शुरू का ही पाठ आपने सुना। और यदि पाठ को ठीक से सुने होइएगा, आपको पता चल गया होगा अभी का जो विषय है सुनने और सुनाने का, यह सद्गुरु की महिमा, यही अभी का विषय है। सद्गुरु की महिमा। गुरु अलग होते हैं और सद्गुरु अलग होते हैं। गुरु तो जिनसे हम एक कोई ज्ञान लिए हमारे गुरु हो गए। और आप देखते हैं ना, संत कबीर साहब की वाणी आप पढ़े हैं ना। संत कबीर साहब कहते हैं, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज के सोई दाता। और दूसर गिरी है, दूसर गुरु है मन की धाई, और गिरह बास की बंद छुराई। मतलब जो प्रसव गृह में सेवा करते न, दाई धाई, गुरु तो उसको भी कह देते। गुरु तो हम एक शब्द किन्हीं से सीखे वो भी गुरु हो जाते। अब भागवत में पढ़िएगा ना, भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज के कई गुरुओं की कथा है, कई गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी ने कबूतर को भी अपना गुरु कहा है। पढ़े, 24 गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कबूतर को भी गुरु कह दिया। आप पढ़ेंगे, लिखा भागवत में, यह प्राप्त मानुष्य देहे मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत सक्तस्तमारूढ़ चितम विदु। कबूतर को देखिए, कबूतर ने अपने बच्चे से कहा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये तो सब कोई जानते हैं ना। कबूतर ने अपने बच्चों से कहा। अब बच्चों ने याद भी कर लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। लेकिन शिकारी आ गया और दाना डाल दिया, जाल बिछा भी दिया। वो जो बच्चा था बोल भी रहा है, बच्चा बोल भी रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और लोभ से फंसना नहीं, बोल भी रहा, जाके फंस भी गया। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, इसलिए इसको हमने गुरु बना लिया। कहता पे करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। तो गुरु तो कबूतर भी हो जाता है।
आप पढ़ेंगे दत्तात्रेय जी ने हाथी को गुरु कहा है, भौरा को गुरु कहा। भौरा, भौरा में कुछ है, लेकिन भौरा को गुरु कह दिया। क्यों कहा भौरा को गुरु? भौरा के लिए आप देखिएगा, टोप टोप रस लाए मधुमक्खी लाइया, एक ले गया उजारी सबे दुख पाइया। मौको भया बैराग याही को देखी के, अरे हारे पलटू माया बुरी बलाय तजा में परखी के। ये भौरा को मधुमक्खी को देख करके बैराग हो गया। जैसे भौरा मधुमक्खी, भौरा भी होता है मधुमक्खी भी, तो जैसे मधुमक्खी को देखिए वो तरह तरह के फूलों पर जाकर के बैठता है, उससे पराग लेता है, रस लेता है, लाला करके रस को अपने घोंसला में उसको रखता है, भरता जाता है, रस बनाता है। और जैसे घोंसला में रस भरा तो आता है ना मधु उजाड़ने वाला, सब मधुमक्खी को उड़ा करके और वो रस लेकर के चला जाता है। ये अकल उस मधुमक्खी को नहीं हुआ। दत्तात्रेय जी ने कहा कि इससे हमने ये शिक्षा ली कि कितना भी संग्रह करिए पर यह संग्रह पास में रहने वाला नहीं है, कितना भी संग्रह हो जाए। हम तो बराबर कहते रहते हैं, अभी देखते हैं लोग घर में रहते तो तरह तरह का ड्रेस पहनते हैं, बाजार जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे, विद्यालय जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे, खेत जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे, ऑफिस जाएंगे तो अलग ड्रेस पहनेंगे। यहाँ तक कि लोग दिन में अलग ड्रेस पहनते हैं और रात में अलग ड्रेस पहनते हैं। ऐसे जब मरने का समय आता है तो ड्रेस अलग हो जाता है। मरने के बाद का ड्रेस सबका अलग होता है। कौन सा ड्रेस होता है? मरने के बाद चाहे बाबू हो कि बाबा हो, मरने के बाद चाहे मंत्री हो कि मेहतर हो, विद्वान हो कि मूर्ख हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, मरने के बाद सबको एक ही ड्रेस मिलता है। कौन सा ड्रेस होता है वो? कफन, उजला कफन का ड्रेस मिलता है ना। अब कफन बनता है किससे? कफन बनता है किस कपड़ा से? उस कपड़ा का नाम है मार्किन। कफन जिससे बनता है ना, उस कपड़ा का नाम है मार्किन। मार्किन का मतलब क्या? पहले मार तब किन, पहले मार तब किन। जिंदा में कोई खरीदता है मार्किन? जिंदा के लिए क्यों खरीदेगा लोग? पहले मार तब किन, उसका नाम है मार्किन। अब मार्किन खरीदा है, उसका बना है कफन। कफन में जेब होती है, तो पैसा कहाँ रखिएगा, किधर से ले जाइएगा? एक बूढ़ी माता जी ने कहा कि बाबा हम तो पर्स रखते हैं, हम पर्स ले जाएंगे। तो पर्स ले जाने देगा आपको? कमर का धागा तक खोल लेता है, कुछ नहीं ले जाने देगा। ये तरह तरह की शिक्षा दत्तात्रेय जी महाराज ने बहुतों से लिया है। भौरा से लिया, मधुमक्खी से लिया, कबूतर से लिया, हाथी से लिया, यहाँ तक कि धरती से लिया है। धरती भी गुरु है एक, पानी भी गुरु है, अग्नि गुरु है, हवा गुरु है, आकाश गुरु है। ये 24 गुरु है उनके। तो गुरु तो कोई हो सकता है, लेकिन अभी जो पाठ हम लोगों ने सुना है ना, ये पाठ गुरु के लिए नहीं हुआ है, ये पाठ हुआ है सतगुरु के लिए। सदगुरु के लिए पाठ है, और हम लोग सदगुरु की ही महिमा सुन रहे हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु किसको कहते हैं? गुरु तो कहते हैं ज्ञान देने वाले को, कोई ज्ञान दे दिया गुरु हो गए। पर सतगुरु हम किसको कहेंगे? सतगुरु की परिभाषा क्या है? अब पदावली में आप पढ़िएगा, हमारे सतगुरु महाराज जी ने गुरु शब्द का ही प्रयोग किया है, का भी प्रयोग किया है, सतगुरु शब्द का भी प्रयोग किया है। एक भजन में है ना, गुरु सतगुरु समहित नहीं कोई। गुरु सतगुरु सम, गुरु भी है सतगुरु भी है। तो सतगुरु किनको कहते हैं?
सतगुरु कहने का भाव, सत का भाव है परमात्मा। सत कहते हैं ईश्वर परमात्मा को। जो ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिए, जो ईश्वर को देख लिए, ईश्वर का दर्शन कर लिए, ईश्वर को पा लिए, उसके बाद संसार को चेताते हैं, संसार में ज्ञान दान करते हैं, उनको कहते हैं सतगुरु। ईश्वर को पाने वाला क्या हो जाते हैं? ईश्वर को पाने वाला क्या होता है? आप पढ़िएगा, जब महर्षि वाल्मीकि के झोपड़ी में राम भगवान गए थे तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं हो जाए। यही सबसे बड़ी बात है। तुम रही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, और सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि हे राम, सुन रहे हैं कि ना आप लोग? कितना सो रहे हैं, काहे सो रहे हैं? बाबा पलथी मारिए। सत्संग में नींद आना स्वाभाविक है। सत्संग में मन शांत एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तो नींद आना स्वाभाविक है। पर सो गए तो काम से गए, सो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। और सत्संग में नींद बड़े बड़ों को आती है, पार्वती तक को नींद आ गई है ना। अमर कथा की बात पढ़िए आप, है ना। शंकर भगवान ने, पार्वती देवी ने कहा था हमको कथा सुनाइए, अमर कथा। तो शंकर भगवान ने कहा था कि देवी मैं कथा सुनाऊंगा, पर शर्त यह है कि तुमको हाँ 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 हूँ जो बीच में हुंकारी भरते हैं ना, वो भरना पड़ेगा। यदि बीच बीच में तुम हुंकारी भरती रहो तो मैं कथा सुनाऊंगा। ठीक है, भरेंगे। भगवान शंकर सुनाने लगे, और सुनाते सुनाते भगवान शंकर तो मगन है, सुनाते चले जा रहे हैं। अब पार्वती सुनते सुनते बीच में सो गई है। अब पार्वती के बदले में एक तोता, बगल में तोता का बच्चा था, नकलची होता है तोता। तोता को जैसा सुने वैसा बोलने लग जाता है, नकलची होता है। तो हूँ जो पार्वती का सुनता रहा था ना तोता, तो तोता ही हूँ हुंकारी भरने लगा। पार्वती सो गई। अब बाद में जब शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, तो जयकारा से पार्वती की नींद टूटी। तो टूटी तो अरे प्रभु उसके बाद क्या हुआ? कहा मतलब? कहा वो जो सुनाए थे उसके बाद? अरे कथा तो पूरी हो गई। कहा हम तो सो गए थे। कहा तुम सो गई थी? हाँ। ये हुंकारी कौन भर रहा था? तो देखा कि तोता का बच्चा सुख सावक बैठा हुआ था, वही हुंकारी हूँ हाँ वही कर रहा था। भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा हुआ। कथा है, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल संधान कर दिया, उस पर फेंक दिया। तोता का बच्चा वहाँ से उड़ा, अब पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। कथा है, महापुरुष कहते वो तोता का बच्चा उड़ते उड़ते गया, और वहाँ बद्री वन में वेदव्यास की पत्नी कपड़ा धो रही थी। उसमें उनको हाफी जमहाई हाफी ले रही थी, और उधर से वही तोता का बच्चा उड़ता हुआ आया, उसी के मुंह में घुस गया। कभी मुंह में मच्छर घुसा है कि ना आपके मुंह में? हाफी कर देता मच्छर नहीं घुस जाता है, ऐसे ही उनके मुंह में वो तोता का बच्चा घुस गया। कथा है, और वही तोता का बच्चा पेट में बढ़ते बढ़ते 12 साल तक रहा, वही सुखदेव जी बन करके निकले। एक कथा में नींद बड़े बड़ों को आती है, इसलिए बहुत सावधान होकर के सुनिए, सुनना चाहिए। हम क्या सुना रहे थे आपको? सतगुरु मतलब जो सतत स्वरूप परमात्मा को देख ले, पा ले। तो सतगुरु जो परमात्मा को देख ले, जो परमात्मा को पा ले, वो क्या होता है? ईश्वर को देखने वाला ईश्वर ही हो जाता है। ये बड़ा विलक्षण है। प्रोफेसर को देखने वाला प्रोफेसर नहीं होता, डॉक्टर को देखने वाला भी डॉक्टर नहीं होता है।
किसी को देखने मात्र से कोई वो हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन कितना अद्भुत है, ये कितना विलक्षण है। यदि कोई ईश्वर को देख ले, परमात्मा को देख ले, तो परमात्मा को देखने वाला परमात्मा ही हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है देखिए। इसलिए राम भगवान ने हनुमान से कहा था कि हनुमान, दर्शना दर्शने हितास्यम केवल रूपता यंग आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म सब्रमित स्वयं। हे पवन तन हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य के परे हो जाते हैं। दृश्य का मतलब हुआ रूप, और अदृश्य का मतलब नाम। दृश्य का मतलब रूप जगत, और अदृश्य का भाव है शब्द जगत, शब्द नाम जगत। ये दोनों के परे जो चले जाते हैं ना, तो राम भगवान कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है, वो ब्रह्म हो जाते हैं। ऐसे जो ब्रह्मवत हैं, जो ईश्वर को पाकर के ईश्वर ही हो गए हैं, ऐसे सद्गुरु की वंदना है। ऐसे सद्गुरु कैसे होते हैं? सुने ना पाठ में, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि है, नर रूप है नर का, देखने में है नर, देखने में है मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य है नहीं, मनुष्य नहीं है। एक जगह के महापुरुष बैठे हुए थे, एक संत बैठे हुए थे, और संत के पास और भी बहुत लोग बैठे हुए थे वहाँ। तो संत भी तो कौतुकी होते हैं ना, वो भी विनोद हंसी तो वो भी करते हैं यदा कदा। तो संत बैठे हुए थे, पास में बहुत से लोग, प्रेमी लोग बैठे हुए थे। एक उधर से व्यक्ति आए, तो उधर से जब व्यक्ति आए तो संत ने कहा जरा यहाँ गिनो कितना व्यक्ति है, गिनते करो यहाँ कितने लोग बैठे हुए। तो वो व्यक्ति गिन लिए, और गिनती करके संत को छोड़ करके, जो संत भी नहीं थे बैठे हुए वहाँ, संत को छोड़ करके तब बताए कि 8 व्यक्ति हैं। तो संत ने कहा कि 8 व्यक्ति, हम तुमको जानवर दिख रहे हैं, हम व्यक्ति नहीं हैं। तो सबको गिना, हमको काहे छोड़ दिया? तब उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार आप व्यक्ति नहीं है, आप नर नहीं है, आप नर के रूप में नारायण हैं, आप नर के रूप में हरि हैं, नर हरि हैं आप। और संत यही उससे उगलवाना चाहते थे, यही उससे कहलवाना चाहते थे। तो दिखते हैं नर की तरह, दिखते वो भी हमारी तरह, वो भी हमारे तरह बोलते हैं, हमारे तरह चलते हैं, हमारे तरह खाते हैं, हमारे तरह सोते हैं, हमारे तरह सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारे तरह होते नहीं हैं। वो भीतर से साक्षात ईश्वर होते हैं, वो नर रूप में हरि होते हैं, ईश्वर होते। तुलसीदास जी कहते हैं जो नर रूप में हरि है, हम ऐसे सद्गुरु की वंदना करते हैं, हम ऐसे गुरु महाराज की वंदना करते हैं। ये नर की तरह दिखते हैं, मनुष्य की तरह दिखते हैं, लेकिन ये मनुष्य होते नहीं, ये नर होते नहीं, ये साक्षात नारायण होते हैं। और यदि उनको नर समझ लीजिएगा, तब यदि कोई गुरु महाराज को मनुष्य समझ ले, तब हम लोग जाते रहते, लोग बहुत दूर दूर तक जाते सत्संग करने के लिए, जाते रहते, लोग बुलाते रहते हैं, जाते रहते हैं। कई जगह तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई जगह ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं एकदम खुला विरोध कर देते हैं। वो सीधा कह देते हैं कि ये सब कहाँ से महात्मा आ गया, ये साधु कहाँ से आ गया, ये भगवान को छोड़ करके अब मनुष्य का फोटो लगा लिया। ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते कहाँ से साधु आ गया, और यहाँ का लोग भी कैसे है, न राम का फोटो, न कृष्ण का फोटो, न शिव का फोटो, न किसी देवी देवता का फोटो, न चित्र, न मूर्ति। ये मनुष्य की मूर्ति लगा लिए, मनुष्य का फोटो लगा लिए, और मनुष्य के फोटो के सामने स्तुति करते हैं, मनुष्य के सामने प्रार्थना करते हैं।
मनुष्य के सामने सब साष्टांग माथा टेकते हैं, मनुष्य को प्रणाम करते हैं, आप मनुष्य का ही जय जयकार करते हैं, सदगुरु महाराज की जय। ये सब चर्चा बहुत जगह होती है। हम लोगों की बात तो छोड़िए, एक बार हमारे सदगुरु महाराज ही सत्संग कर रहे थे, यही पूर्णिया जिला में कहीं पर सत्संग कर रहे थे, तो बीच में लोगों ने कहा श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी में एक व्यक्ति था जो हनुमान जी को मानता था, उसने कह दिया बजरंग बली की जय। इधर सब क्या सर कहा सदगुरु महाराज की जय, उधर से वो कह दिया बजरंग बली की जय। तो गुरु महाराज जी तुरंत कह दिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह कृपा करिए, गुरुदेव की कृपा बड़ा विलक्षण है, कृपा सिंधु हैं गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा पदावली में लिखता है, पढ़िएगा। गुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं सतगुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या। अब सबकी कृपा की आशा लगाते हैं, लेकिन सदगुरु महाराज की कृपा की आशा नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, मतलब पूरा काम सिद्ध सरेगा नहीं। सदगुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या। अब फिर दूसरे भजन में पढ़िए, सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं, सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। यदि सदगुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो गई तो कोई कृपा बाकी रहेगी, कोई कृपा बाकी नहीं रहेगी। जैसे समुद्र के भीतर दुनिया के सभी नदी का जल रहता है, अब समुद्र का पानी ले लीजिए, गंगा का पानी बच गया, कावेरी का पानी बच गया, नर्मदा का पानी शेष रह गया, मंदाकिनी। जैसे समुद्र का पानी आप लिए हाथ में, समझिए दुनिया के सभी नदियों का पानी हाथ में आ गया, क्योंकि सबका संचय वही है ना। ऐसे गुरु कृपा किन्हीं को मिल जाए तो समझिए 3300 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आपको मिल गई, ये विश्वास रखना चाहिए। अब भजन हम लोग खूब गाते हैं, भजन गाते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप, उसी में है ना, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास। जैसे समुद्र के भीतर दुनिया के सभी नदियों का जल रहता है, निवास करता है, ऐसे संत सद्गुरु महाराज जी के अंदर 3300 करोड़ देवी देवता सहित परमात्मा तक का वास होता है। तो जिनको गुरु की कृपा मिल गई, उनको फिर और किसी की कृपा पाने की आवश्यकता अथवा जरूरत नहीं रहती, सबकी कृपा उनको मिल जाती है। हाँ, लेकिन कब, जब हम अपने भीतर में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, भाव रखें, उनकी महिमा को समझें, उनके महत्व को समझें। और यदि गुरु को मनुष्य समझते हैं तब, यदि सद्गुरु को मनुष्य समझते हैं तब लोग कहते हैं सब मनुष्य की पूजा करते हैं। और कितना सत्संगी का भी धैर्य टूट जाता है, कहते हैं हाँ बात तो सही है, कहते हैं बात तो सही है कहते। और अब तो ऐसा हुआ, आप बुरा मत मानिएगा, अब तो ऐसा हो गया है, कहाँ हम लोग रोज गुरु महाराज की स्तुति करते हैं, जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन, जय जय तारण तरण करण जन शुद्ध बुद्ध सन, यह स्तुति हम लोग करते हैं ना। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार, रोज हम लोग स्तुति करते हैं ना। ये कितनी बड़ी स्तुति है ये। लेकिन एक व्यक्ति को हमने पूछा, सब सुन रहे हैं आप लोग, हमको लगता नहीं कि सब एकाग्र होकर के सुन रहे हैं। अब बाजा का जो सेटिंग है ना, आवाज़ सब ऊपर उड़ रहा है, पंडाल में आवाज़ जो एकदम प्रभाव दबाव पड़ना चाहिए उड़ रहा है ऊपर। और सुनिए ध्यान से, ऐसा नहीं कि वक्ता गए कह श्रोता गए बह,
एक जगह सत्संग हो रहा था, एक बूढ़ी माता जी गई सत्संग में, और सत्संग से लौट कर के आई तो माता जी कहाँ गए थे? गए थे सत्संग में। हो गया? हाँ हो गया। कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। तो दो चार बात हमको भी सुनाने दीजिए। तो सुने थोड़े जो सुनाएंगे सत्संग बढ़िया हो गया, फिर सुने थोड़े जो सुनाएंगे। मेला देखने आते हैं, मेला देखने वाला सत्संग से काम नहीं चलेगा। बहुत धैर्य से सुनिए, और सत्संग सुनने का फल ये होना चाहिए कि हमें कोई बाद में बरगला न सके, कोई हमारे विश्वास को तार न कर सके, तोड़ न सके, हमारी आस्था को, हमारी दृढ़ता को कोई डोला न सके। यह सत्संग का फल होना चाहिए। लोग सत्संग सुन भी लेते हैं, इधर से जब जाते उधर कहते हैं देखो मनुष्य की पूजा करता है। और अब लोग कितनी सुंदर स्तुति हम लोग करते हैं ना। एक व्यक्ति से हमने पूछा, अब बड़ा पुराना सत्संगी परिवार का वो, उसके घर में सब सत्संगी, टोटल पिताजी, माताजी, उनकी संतान, भाई, बांधव, जितने जो कोई घर में, तब A to Z सब सत्संगी। उससे हमने पूछा कि आप रोज स्तुति प्रार्थना करते हैं? कहा कि बाबा पहले करते थे, अब समय नहीं रहता है ना, तो चालीसे का पाठ कर लेते हैं। चालीसे का पाठ कर लेते। और चालीसा में है क्या? कहाँ? तो यहाँ हम लोग कहते हैं गुरु महाराज के लिए नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, अब परम पुरुष समुते अधिका गावे संत सुजान। ये हम लोग गाते हैं। और जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन, जय जय तारन तरन करण जन शुद्ध बुद्ध सन, जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि। हम गए थे नेपाल में एक बार। नेपाल में है ना, ये शुरू में ही है एक विराट नगर, शुरू में कोई जगह हम भूल रहे नाम, आश्रम है वहाँ शुरू में ही। जोगबनी के बाद जो नेपाल के अंदर है, नेपाल में पड़ता है वो आश्रम है वहाँ। खैर हम नाम भूल गए हैं। हाँ वहाँ हम, सुनिए जो हम कहना चाहते हैं। तो वहाँ एक बार हम गए थे, ध्यानाभ्यास चल रहा था, तो अंतिम में हमको लोग वहाँ के बुलाए थे, वहाँ हम गए थे। तो यही अपराह्न काल का सत्संग, अपराह्न काल का सत्संग, स्तुति पाठ सब हो गया। अब मेरे सामने माइक रखा, मेरे सामने जैसे माइक रखा, तभी उधर से एक हट्ठा कट्ठा व्यक्ति, मरवारी थे वो, एक झोला चालीसा लेकर के आ गए। कहा ठहरिए बाबा। तब ठहर गए। कहा कि पहले चालीसा का पाठ कर लीजिए तब प्रवचन करिएगा। तो हमने भी कहा कि ठीक है कर लीजिए, गुरु महाराज की चालीसा है, कर लीजिए। तो उस सबको बांटने लगे। उसी में से एक युवक खड़ा हो गए। युवक कहते कि बाबा यहाँ तो ध्यानाभ्यास चल रहा है, समय का प्रतिबंध, समय की पाबंदी है, स्तुति प्रार्थना गुरु महाराज की हो गई है, पाठ भी हो गया है, अब आपका प्रवचन चलना है, ये पाठ कर लेंगे बाद में, कल कर लेंगे। तो वो कहते कि न अभी पाठ करना पड़ेगा। वही नेपाली एक, अब मर गया नहीं है, अब का पहले ये पाठ करना पड़ेगा तब प्रवचन होगा। तो हम भी क्या बोलते, हम तो कमज़ोर आदमी से हम अपना चुपचाप सुन रहे हैं कि जो हो गुरु महाराज की जो मौज। लेकिन युवक तो युवक होता है ना, युवक का खून तो गर्म होता है ना। वो जो कहा कि नहीं पहले पाठ होगा तब प्रवचन होगा, तो युवक को भी आन हो गया, आन मान का झगड़ा होता है ना। युवक ने भी कहा कि नहीं अब पहले प्रवचन ही होगा, अभी पाठ करेंगे हम लोग, कल कर लेंगे, प्रवचन होगा। वहाँ ऐसा बखेरा शुरू हुआ कि दो दल हो गया। यदि हम वहाँ पर बीच बचाव नहीं करते ना तो हाथापाई हो जाता। बाताबती तो हो ही गया, हाथापाई हो जाता।
एकदम दोनों क्रोध के मारे तिलमिला रहा है। हम बोले कि देखिए, एक कह रहा चालीसा का पाठ करिए, वह भी क्रोध से तिलमिला रहा है, एक कह रहा प्रवचन करिए, वह भी क्रोध से तिलमिला रहा है। यही पाठ का ही फल है, क्रोध से तिलमिलाना। तो हमने कहा कि सुनिए, ठहरिए, बैठिए। तब हम कहे, हम माइक लेकर के बोले, और जब हम बोलने लगे तो बीच में वो सेठ जी कह देते हैं कि जो साधु चालीसा का पाठ नहीं करता उस साधु को हम नहीं मानते। बोले ठीक है बाबा, मत मानिएगा। हम कहाँ कहते कि मानिए, लेकिन थोड़ा सुनिए। हमने कहा कि यहाँ गुरु स्तुति हुई है, गुरु विनती हुई है। हम लोग गाए ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, अपराह्न काल में गाते हैं। और सुबह में देखिए मंगल मूर्ति, कितनी सुंदर स्तुति है गुरु महाराज की, और ये गुरु महाराज की बने हुए स्तुति है। इसमें कितनी महिमा गुरु की गाई गई है। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवों बारंबार, ज्ञान उदधेरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। शंकर रूप में गुरु महाराज को देखा गया। और आप पढ़िए, आगे पढ़िए। आगे कहते 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 हैं राम दिवाकर, है ना, राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रमतम कूप। राम के रूप में देखिए और शंकर भगवान के रूप में देखिए। गुरु महाराज को हम लोग मानते हैं, मतलब गुरु महाराज ही शंकर हैं, गुरु महाराज ही राम के रूप है। और कहते कहते हमारे गुरु महाराज जी कह दिए, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, अपरम पुरुष होते अधिका गावन संत सुजानव। क्या बाकी रहा? इतना सब कुछ हम लोग कर लिए, और तब उस चालीसा में है क्या? पढ़िएगा, उस चालीसा में लिखा हुआ है, बबुजन पुत्र कायस्थ कुल। हम बोले जब इतनी बड़ी स्तुति हो गई तो कायस्थ कुल कहना कोई जरूरी है? अब बबुजन सुत कहना कोई जरूरी? तो समझने की, ज्ञान पढ़ने अध्ययन की बात है। वो इतनी बड़ी जब स्तुति हो ही गई तो वो सब कहना जरूरी है क्या? और अभी जानते हैं लोग जिदम जिद पर चालीसा बनाते हैं। वो भी चालीसा बना के पाठ कर रहे करवा रहे, वो भी चालीसा बना के पाठ कर रहे करवा रहे। सब अपने अपनी कला, कितनी चालीसा तो लोगों ने हमको दान किया है कि बाबा लीजिए बाबा लीजिए। अब चालीसा पर लोग आ गए, और चालीसा में वही लिखा हुआ है, यदि कोई श्रद्धा प्रेम से रोज स्तुति विनती करे तो गुरु महाराज की महिमा जानने में आती है। लेकिन हम जो चालीसा का पाठ करते हैं बस वही बबुजन सुत कायस्थ कुल, यही सब ज़्यादा है। मतलब हम कहाँ वहाँ जासम को न आन से उतार करके कायस्थ कुल में रख देते हैं। और तब उधर से जब कोई कहता नहीं सब भगवान को छोड़ करके मनुष्य की पूजा कर रहा है, तो सत्संगी सभी कहते ठीक है। तो कहते हैं गुरु महाराज तो कायस्थ थे, गुरु महाराज तो ये थे। देखिए कैसे लोग बरगलाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नर रूप में हरि है, और यदि ऐसे को हम मनुष्य मान लिए तो क्या होगा? अगर हम संत सदगुरु महाराज जी को मनुष्य कहेंगे तो क्या होगा? मनुष्य समझेंगे तो क्या होगा? अब पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं गुरु को मानुष जानते, अगर मनुष्य समझे, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। यदि संत सदगुरु को कोई मनुष्य समझते हैं, वो संसार में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये संत कबीर साहब का वचन है। महादुखी संसार में, वो जब तक संसार में रहेगा महादुखी रहेगा। जो संत